इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट न्यूमेरिकल्स सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसके पहले वाला में जो बताए हैं वह आप लोग देख लिए हो, बना चुके हो। अब सेम न्यूमेरिकल्स ही दे रहे हैं, थोड़ा अलग है। ये इक्वल कैपेसिटेंस दिए 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड। डाटा अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि बनाने में रिवीजन में आसान होगा, इसलिए पहले जो दिए थे डाटा वही दे रहे हैं। मान लो कि ये ए बी कंडक्टर है जिसमें 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। आपको इसमें चार्ज निकालना है। इसमें फाइंड द चार्ज विच इज ड्रॉन बाई बैटरी। बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, एक क्वेश्चन। अब इसमें जब चार्ज निकालेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि ये सीरीज में है तो चार्ज तो इक्वल होगा। अब चार्ज जब इक्वल होगा तो हमको तीनों के बदले इक्विवेलेंट निकाल लेना है। अब सेकेंड पार्ट 3 मार्क्स के लिए हम लोग सोल्व कर रहे हैं। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी एंड क्यू। पी पर और क्यू पर पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहे हैं, पोटेंशियल निकालो पी और क्यू पर फॉर 3 मार्क्स के लिए। अब ये घूम गया तो सबसे पहले अभी अभी बताए थे तीनों सीरीज में है, तो सीरीज का फार्मूला तो बता चुके हैं, आप लोग सब जानते हो। फार्मूला बोर्ड का एग्जाम में जरूर लिखोगे, जिससे हाफ मार्क मिल गया। वैल्यू क्या था 1/3 1/3 1/3, क्या हो गया 3/3 1। सो सी एस इजकल टू 1 माइक्रोफराड। सबके बदले सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफराड निकल गया। अब हमको चार्ज निकालना था, तो चार्ज का तो फार्मूला जानते हो, Q इजकल टू सी भी। तो सी का वैल्यू दिया, निकाल लिए हैं, तीनों के बदले 1 है, और भी तुम्हारा हम 12 वोल्ट दे देते हैं, 12 वोल्ट। तो ये 12 दे दिए, तो ये क्या हुआ 12 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब 10-6 कूलम, ये आंसर हो गया। अब ये 2 मार्क्स में हो गया। अब हम जो पूछ रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी एंड क्यू। क्या पूछे, पहला था फाइंड द चार्ज। क्वेश्चन क्या था, एक में था फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। अब है सेकेंड क्या है, पोटेंशियल। फाइंड द पोटेंशियल एट पी एंड क्यू। तो ये कंपटीशन में रहता तो कैसे बनाते, तो देख लो कैसे बनाते 1 मार्क में। पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज होता है। ये मान लेते हैं V1 था, ये V2, ये नहीं पूछा गया है, ही ध्यान देना है। V3 ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया है P पर कितना होगा, Q पर कितना होगा। तो सबसे पहले कंपटीशन के लिए देख लो, हम V1 नहीं निकाल, 12 वोल्ट है तो ये इक्वल है, तो इक्वल बटेगा, तो कितना हो गया, इसके लिए 4 वोल्ट, इसके लिए 4 वोल्ट, इसके लिए 4 वोल्ट, तीनों का हिस्सा लगा दिए। 4 + 4 + 4 12 वोल्ट हुआ, क्योंकि इक्वल है। अनइक्वल होता है उसके लिए बताते हैं अगला स्टेप में। अब बताओ ये 3 माइक्रोफराड कितना खा गया, 4 वोल्ट। तो पी पर कितना मिला, यहाँ 12 वोल्ट तुम दे रहे हो, मतलब यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट दिए, 4 वोल्ट ये खा गया, ये पहला कैपेसिटर। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो पोटेंशियल एट पी बिना बनाए हुए 12 में से 4 खर्च हो गया, बच गया 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट यहाँ पर मिला, 8 वोल्ट यहाँ पर मिला, इसमें 4 वोल्ट ये खा गया, तो भी क्यू 8 में से 4 चल गया, 8 - 4 वोल्ट बच गया, यहाँ पर 4 वोल्ट, 4 ये खा गया, 0 वोल्ट हो गया। तो ये बिना बनाए हुए हुआ, कंपटीशन के लिए हुआ। आपको बोर्ड में बनाना है तो बोर्ड में तो स्टेप मार्किंग करोगे, तो सबसे पहले स्टेप मार्किंग के लिए तुमको फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन था, ये था 3 3 3, ये था, और यहाँ ये ए था, यहाँ ये बी था। हम 12 वोल्ट इसको दिए थे, अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट हुआ। तुमको निकालना है पी पर और निकालना है क्यू पर, और ये सब 3 माइक्रोफराड है। तो अभी अभी बता भी चुके हैं। अब लॉन्ग प्रोसेस से आप सीख रहे हो, तो निश्चित रूप से लॉन्ग से आपको सीखना, कंपटीशन के लिए फिर अपने आप बनने लगेगा। तो बताओ क्यू तो हम निकाल चुके हैं,
क्यू तो निकाल चुके हैं, क्यू इजकल टू सी भी था, तो क्यू इजकल टू सी निकाले थे 1 और ये 12 वोल्ट, तो 12 माइक्रो कूलम निकाले थे, क्यू निकला हुआ है। तो बताओ हम निकालते हैं V1 पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो VA माइनस VP, फार्मूला एकदम सिंपल वाला, Q इजकल टू सी भी, तो V इजकल टू Q बाई सी, ये फार्मूला लेकर चलो। ये हो गया Q बाई दोनों के बीच का C, मान लेते 1 रहेगा, 1 देना, ये पहला, तो VA पर है 12 वोल्ट बाबू, P हमको निकालना ही है, Q हमको दिया हुआ है 12 और C1 कितना है 3, ये कट गया, सो 12 माइनस 4 इजकल टू VP, सो आंसर इजकल टू 12 माइनस 4 8 वोल्ट। एक आंसर हो गया बोर्ड के लिए। अब यहाँ पर भी आसान रहेगा, इधर से यहाँ 0 है तो वह निकाल देते हैं, दूसरा निकाल देते हैं, तो देखते चलो कितना आसान है। यहाँ निकालते हैं VQ माइनस VP, फार्मूला तो ही Q बाई सी, तो VQ हमको निकालना है, B पर 0 है, छोड़ देना 0, Q तुम्हारा 12 है और यहाँ C3 3 ही है, ये हो गया 4, सो VQ इजकल टू 4 वोल्ट। तुम VP माइनस VQ भी निकालोगे यही आएगा, चेक करना। अब जरा सा देख लो, जब ये सीख गए तो इससे एक स्टेप आगे निकलते हैं, एक स्टेप आगे अब सोल्व करो। दूसरा सब इंपॉर्टेंट है बोर्ड का, पहला दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज, ए क्वेश्चन ऑफ गिवन सर्किट, इन गिवन सर्किट, फाइंड द चार्ज इन गिवन सर्किट। तो सर्किट देते हैं, ये सर्किट देते हैं और ये फिर सर्किट में 12 वोल्ट ही देते हैं, कुछ भी डाटा दे सकते हो। ये चार्ज कितना यहां से ये भेजेगा, ये निकालना है। मान लो ये ए है, ये बी है, अभी बताए थे कि ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ 12 वोल्ट होगा, ये माइनस है, अर्थिंग है, तो ये माइनस का मतलब, ये प्लस का मतलब 12 वोल्ट, माइनस का मतलब 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट। अब ये हम दे देते हैं 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, यहाँ दे देते हैं 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, ये कोई भी डाटा दे दिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर तो 12 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालो P एंड Q पर। 2 क्वेश्चन आपसे दिए 3 मार्क्स के लिए, पहला ये, दूसरा फाइंड द पोटेंशियल एट P एंड Q, P और Q पर पोटेंशियल भी निकालो फॉर 3 मार्क्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हो गया, सबसे पहले Q निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस निकालो। तो बनाने का तरीका क्या बताए थे, पहले एक रास्ता तब दूसरे रास्ता। अच्छा Q यहाँ गया तो थोड़ा और सीखते चलो, यहाँ Q बन जाएगा, यहाँ Q2 जाएगा। तो पहले एक रास्ता वाला काम करना, तब दूसरा रास्ता वाला, ऐसे नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। तो पहले CS का फॉर्मूला, तो तुम लोग को सीरीज का फॉर्मूला तो बता चुके हैं, तुम लोग अब ऐसे बनाना, एलसीएम लेके डायरेक्ट C1 C2, एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्मूला लिखना, सिर्फ ये डायरेक्ट लिखना। तो यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 1, यहाँ है 2, तो 1 + 2, 1 + 2 3 हो गया, 2/3 माइक्रोफराड। अब इधर भी निकालो, मान लो ये C डैश है, नीचे वाला C डैश है, तो फॉर्मूला तो यही है। तो यहाँ है C1 2, C2 यहाँ है 4 और 2 + 4 यहाँ 6 हो गया, ये कट गया, 4/3 माइक्रोफराड हो गया। अब मेरा सर्किट क्या हो गया, अब इसके बदले सर्किट देख लो, हो गया ऊपर वाला हो गया ये 2/3 इस दोनों के बदले, और नीचे हो गया, थोड़ा देख लो, ये 12 वोल्ट है, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हो गया CS और इसको माने हैं C डैश, ये अब हो गया, ये टोटल चार्ज Q था। बताओ ये आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला C1 + C2, दोनों का प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 2/3, ये है 2/3 और ये है 4/3, निकाले हुए हो 4/3, एलसीएम ले लिए 3,
तो 2 + 4 6 2 माइक्रोफराड हो गया। दोनों के बदले 2 माइक्रोफराड निकाले। अब मेरा क्या आंसर हो गया, निकालना तो था क्यू, तो अब तो टोटल इक्विवेलेंट निकाल लिए, सी इक्विवेलेंट तो निकाल लिए, कितना हो गया 2 माइक्रोफराड हो गया। जब ये 2 माइक्रोफराड हो गया तो चार्ज तो निकाल लेंगे, चार्ज का फार्मूला Q = C भी, फार्मूला बोर्ड में जरूर लिखोगे। C का वैल्यू 2 और V का वैल्यू 12 है, तो 12 दूना 24 माइक्रोकूलम Q निकल गया। अब बोले कि P और Q पर पोटेंशियल निकालो, तो क्या आसान रहेगा, तो देख लो, हम टोटल चार्ज तो निकाल लिए, तो Q1 + Q2 भी निकाल सकते हो। पहले मान लेते हैं टोटल चार्ज तुम इसमें Q गया था, इसके बदले ये है, तो ये Q गया तो 2 हिस्सा में बटा, ये Q1 ये Q2, पोटेंशियल था 12 वोल्ट, तो Q1 कितना हो जाएगा, तो Q1 फार्मूला तो यही है, तो यहाँ C के जगह पर हो गया 2/3 और V के जगह पर तो 12 वोल्ट है, तो ये तुम्हारा हो गया 3 से काट दिए, 3 चौके 8 माइक्रोकूलम। Q2 देख लो, Q2 का फार्मूला यही फार्मूला, C का बदले 4/3 और V के जगह पर 12 कटा दिए 4 से, तो 16 माइक्रोकूलम। चेक भी हो गया, 8 माइक्रोकूलम + 16 माइक्रोकूलम = 24 माइक्रोकूलम करेक्ट है। Q1 + Q2 को प्लस कर दिए, निकल गया ये भी, हम ना भी निकालते तो भी इस मेथड से। अब Q1 निकल गया तो इससे भी Q बन जाएगा, तो ज्यादा आसान क्या होगा, जीरो वाला निकालना, Vp - V0। देख लो जरा सा, Vp - Vb = फार्मूला तो Q = C भी, तो V = Q/C, तो Q के जगह पर Q1। अब आई बताओ P और B के बीच 2 माइक्रोफराड है। बाबू तुम VA - VP भी करके सोल्व करके चेक करना, VB तुम्हारा 0 है, B तुम्हारा 0 है, तो डायरेक्ट हो गया Vp = Q1 का वैल्यू कितना निकाले थे 8 और ये 2 4 वोल्ट हो गया। P पॉइंट पर 4 वोल्ट होगा, तुम इधर से भी निकालना 4 वोल्ट ही आएगा, P पर 4 वोल्ट हो गया। अब हमको VQ निकालना है, तो VQ - VB = Q/C, तो यहाँ हो गया VQ, ये तो 0 हो गया, VB 0 है, तो Q और B के बीच 4 माइक्रोफराड है, और चार्ज कितना है, चार्ज इससे Q2 गया, Q2 का वैल्यू कितना निकाले हैं 16 माइक्रोकूलम, यहाँ हो गया Q2, तो Q2 हो गया 16, और Q के पास Q और B के बीच 4 है, कट गया 4 से 4 से 4 वोल्ट। एक चीज देखो, यहाँ पर भी 4 वोल्ट, यहाँ पर भी 4 वोल्ट, इसका मतलब हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से देख लो, इसका मतलब हो गया 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, यदि तुम किसी कैपेसिटर को जोड़ता तो इससे चार्ज फ्लो नहीं होता, चार्ज फ्लो नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी 4 वोल्ट है, यहाँ भी 4 वोल्ट है, तो 4 - 4 पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता, तो 0 हो जाने के कारण भी जब 0 हो गया तो Q भी 0 हो गया, चार्ज नहीं फ्लो होगा। तो बीच में यदि कहीं पर ऐसा कैपेसिटर रहे तो ये मिसयूज हो जाएगा। कब मिसयूज होगा, जब इस घर का रेशियो 1/2 है, इस घर का भी रेशियो 2/4, मतलब ये भी 1/2, तो यदि ऐसा न्यूमेरिकल्स मिले आपको कि इस घर का रेशियो इक्वल है, तो बीच का तार मिसयूज हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब ये मेथड हो गया, इस मेथड से करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको किरचॉफ्स लॉ भी बताएंगे, तब भी क्लियर होगा। अब इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखो, तीसरा दे रहे हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट क्या है, सर्किट कुछ भी दे देते हैं, 2 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड,
यहाँ 4 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, एंड एक कैपेसिटर और दे देते हैं 3 माइक्रोफराड। फाइंड द इक्विवेलेंट, 12 वोल्ट। ऑल्सो फाइंड द चार्ज, फाइंड द सी इक्विवेलेंट, और दूसरा फाइंड द चार्ज। ये क्यों निकालो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिए। अभी आपको बताए कि इस घर का रेशियो यदि इक्वल हो जाए तो रफ कर लो 2/4, रफ करना 2/4, ये 4/8, तो ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। मतलब दोनों घर का रेशियो इक्वल हो जाए तो बीच वाला कैपेसिटर को हटा देना। चेक करना है, खाली रफ करना है अलग से, इसमें भी नहीं। तो तुम्हारा अब सर्किट क्या बच गया, बीच वाला मिसयूज हो गया। रूल को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हमारा बच गया 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, ये बच गया। अब है 12 वोल्ट। तो क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में है, अब इसको हटा देते हैं। अब ये सीरीज में हो गया, सीरीज का फॉर्मूला लिख देंगे, एक तार का काम समाप्त करेंगे। Q1 और Q2 भी आप निकाल के Q कर सकते हो, या Q = C भी कर सकते हो। फाइंड द चार्ज पूछा गया है, तो पहले इसका निकालते हैं। तो बताओ CS = C1 C2 y C1 + C2, C1 और C2 हो गया 2 × 4, और ये हो गया 2 + 4, ये हो गया 8, ये हो गया 6, 4/3 माइक्रोफराड हो गया। इसको C' मान लेते हैं इस दोनों के बदले। सो C' = फार्मूला ही है 4 × 8, 4 + 8, कितना हो गया 32/12, कट गया 8 चौक 32, 3 चौके 12, 8/3 माइक्रोफराड, दोनों निकल गया। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये तार आपस में पैरेलल है। यदि दिक्कत है तो एक सर्किट और बना लेना, इसके बदले एक सर्किट और बना लेना। क्या हो गया, ये हो गया CS, ये हो गया C', दोनों का वैल्यू हो गया कितना, इधर हो गया 4/3 माइक्रोफराड, ये हो गया 8/3। अब हमको CP कर देना है, तो CP = दोनों को प्लस कर देंगे, 4/3 + 8/3, LCM हो गया 3, 8 4 12। सो CP = मतलब C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफराड हो गया, 4 माइक्रोफराड हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों के बदले निकालिए, तो Q = तो C भी होता है, C के बदले 4 और V के बदले 12 दिए थे, कितना हो गया 48 माइक्रोकूलम हो गया आंसर। यदि मान लेते हैं, पूछता कि Q1 निकालो, Q2 निकालो, मैंने सभी से चार्ज निकालो, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर, तो ये नहीं करता, क्या करते, तो जब ईच कैपेसिटर कहता तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता, Q1 = CS भी लिख देते 4/3, और V का वैल्यू तो जानिए रहे हो 12 है, तो 3 मतलब 16 माइक्रोकूलम हो जाता। और Q2 = ये फार्मूला 8/3, और V तो 12 है, काट देते 8 चौक 32 माइक्रोकूलम हो जाता। दोनों को जोड़ते, दोनों को प्लस करते तो 48 माइक्रोकूलम हो जाता। Q = Q1 + Q2 कर देते। तो ये रिवीजन करने से आगे का न्यूमेरिकल्स बनाने में, और सब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि इसका रिवीजन करना, जिससे नहीं बने 2 टाइम्स बनाना, 3 टाइम्स बनाना, उसके बाद निश्चित रूप से आपसे बनने लगेगा।